जय जिनेन्द्र हरिओम। श्री जीरावला योग केंद्र, जीरावला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, इंडिया, इस संस्था की ओर से यह योग वर्ग चलाया जा रहा है। आज के योग वर्ग की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की द्रोण मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। जो सांसें अपने आप चल रही है उन सांसों को खूब ध्यान से देखें। सांसों को सिर्फ देखना है, लेने का या सांसें छोड़ने का प्रयत्न ना करें, सिर्फ देखें। खूब ध्यान से सांसों का आवागमन देखें, प्राण प्रेक्षा। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी, उसे भी ध्यान से देखें। श्वास परीक्षा। प्रत्येक सांस के साथ स्पंदित हो रही हमारी नाभि, नाभि की गतिशीलता का अनुभव, प्राणाकर्षण क्रिया। कपालभाति 40 स्ट्रोक करेंगे। रेचक, पूरक, शुरू। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक, एक स्थिरता का अनुभव, 3 ओंकार पूरक। शांत शांत।
प्रार्थना, दोनों हाथ की नमस्कार मुद्रा, मस्तक आगे झुका हुआ। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। धीरे से दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर, शरणागति मन मुद्रा, आगे झुकेंगे, आगे झुकेंगे, थोड़ा 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 धीरे से ऊपर आएंगे, दोनों हाथ छाती के पास मध्य में, दोनों हाथों के बीच घर्षण, उत्पन्न हुई ऊर्जा को का चेहरे पे स्पर्श, धीरे से आंख खोलेंगे। दो बातें याद रखिए, जितना हो सके उतना ही कीजिए। यहाँ पे ये रिपीटर मैच है, कई टफ क्रियाएं होती है, ज़्यादा हो सकती है, लेकिन आप उतना ही कीजिए जितना आप कर सकते हो। और करते वक्त पूरा ध्यान क्रिया में, आप क्या कर रहे हो, आपको क्या महसूस हो रहा है, कौन से हिस्से पे अनुभव हो रहा है, वो खूब ध्यान से देखिए। यानी देह धारणा, आपके शरीर पे कौन सी इफेक्ट हो रही है, कौन से हिस्से पे हो रही है। दूसरी बात प्राण धारणा, यानी आपकी सांस की गति उस वक्त क्या है जब आप क्रिया करते हो तब। और फिर चित्त धारणा कि आपका बॉडी का रिएक्शन क्या है, अच्छा लगा, बुरा लगा, छोड़ने का मन हुआ। ये तीन धारणाओं के साथ अभ्यास करें। देह धारणा, शरीर पे सभानता, प्राण धारणा, सांस की सभानता, और चित्त धारणा, हमारा रिएक्शन, हमारे मन की अवस्था। ये तीनों धारणाओं को साथ लेके यथाशक्ति जितना हो सके उतना ही अभ्यास करें। पैर फैला देंगे, पैर को फैला दीजिए, पीछे हाथ टेक लीजिए, हो सके तो आंखें बंद। सबसे पहले सूक्ष्म क्रियाएं करेंगे। सिर्फ पैर की उंगलियां आगे दबाइए, आंखें बंद, और पैर की उंगलियां खूब जोर से आगे दबाइए, दबा के रखिए, और दबाइए और दबाइए। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। छोटी सी क्रिया, पैर की सारी नस नाड़ियां में भिन्न प्रकार का अनुभव होगा। दबाइए और दबाइए उंगलियां, आंखें बंद, कंप्लीट अवेयरनेस। दबाइए और दबाइए। आप नाभि तक, लोअर बैक तक खिंचाव महसूस कर पाएंगे। और दबाइए और दबाइए। धीरे से उंगलियां सीधी करेंगे, पीछे की ओर खींचिए, पेट की ओर। पैर की उंगलियां और अंगूठा पेट की ओर खींचिए, और खींचिए और खींचिए। सांसें नॉर्मल, पूरा ध्यान खिंचाव से हो रहे शरीर पे बदलाव पे। मध्य में आएंगे, आगे दबाइए, पीछे खींचिए, आगे दबाइए, खींचिए, दबाइए, खींचिए, दबाइए, खींचिए, दबाइए, खींचिए, दबाइए, खींचिए, दबाइए, खींचिए। विश्राम। दूसरी क्रिया, दोनों पंजे जमीन की ओर ले जाएंगे। पैर की उंगलियां और अंगूठे का जमीन को स्पर्श करवाने का प्रयत्न। दबाइए और दबाइए और दबाइए। अवेयरनेस, तीन धारणाओं का अभ्यास साथ में करें। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, सूक्ष्म शरीर में खूब खिंचाव, सारे क्लॉट मिट जाएंगे, रक्त संचार खूब ठीक से होगा, पैरों में दर्द हो रहा है, सब कुछ मिट जाएगा। और दबाइए, दबा के रखिए, दबाइए और दबाइए। मध्य में आएंगे। अब पंजे को पेट की ओर खींचिए, खूब खींचिए, सीधी असर पिंडली पे, घुटने के नीचे पीछे की साइड जो फैट होती है उसे पिंडली कहते हैं। और खींचिए और खींचिए। आंखें बंद ही रखें ताकि आप पूरे शरीर पे सभानता से दृष्टा कर सको। आगे दबाएंगे,
पीछे खींचेंगे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, मध्यम, विश्राम। तीसरी क्रिया, दोनों पंजों को गोलाकार घुमाएंगे, दोनों घुटने बिल्कुल सीधे, पंजे जुड़े हुए, फुल सर्कल शुरू। 1 2, आंखें बंद रखें। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। उल्टे राउंड। 1 2, अवेयरनेस के साथ। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। दोनों पैरों में डिस्टेंस, दोनों पैर के पंजे को हिलाइए, शेक कीजिए, गति बढ़ाइए, फास्ट कीजिए, बीच में रुकना नहीं है। अगर आपकी मूवमेंट रुक जाती है तो ये मेंटल ब्लॉक है, समझिए। फ्री मूवमेंट पैरों की, आंखें बंद, भीतरी मसल्स की मूवमेंट का अनुभव होगा, मसल्स का पेजम मिट जाएगा, चलने की क्षमता खूब बढ़ेगी, पैरों की तकलीफ मिट जाएगी, कभी पैरों में दर्द नहीं होगा। और तेज गति से फ्री मूवमेंट, बीच में रुकना नहीं है। विश्राम। विधिवत वज्रासन में आएंगे। अगर आप वज्रासन में नहीं बैठ सकते तो सुखासन, सादी पालकी में बैठिए, एक पैर फोल्ड करेंगे। कंपल्सन नहीं है, जो कर सकते आप, वज्रासन या सुखासन। बीच में कभी भी आसन छोड़ सकते हो। अगर पैरों में दर्द हो रहा है, आसन को छोड़ दीजिए। शोल्डर रोटेशन, ले लो हाथ की स्थिति। अगेन कोहनी की मूवमेंट सांस के साथ जोड़िए। जब कोहनी ऊपर जा रही है तब पूरक करेंगे, जब कोहनी पीछे से नीचे आ रही है तब रेचक करेंगे। शुरू। उल्टे राउंड। विश्रांति। दोनों हाथ घुटने पे, आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। ये शोल्डर रोटेशन करने से कंधे की तकलीफ मिट जाती है, हाथों में जान आ जाएगी। थोड़े बहुत प्रेशर की तकलीफ भी मिट जाएगी। अपने आप एक हार्ट को जो प्राण शक्ति मिल रही है वो पूरा ट्रैक फ्री हो जाएगा। सांसों पे ध्यान। ब्रह्म मुद्रा। गर्दन को गोलाकार घुमाएंगे, स्लोली स्लोली। अगेन आंखें बंद, फुल सर्कल शुरू। 1 2 3 4 5 6 7 8। उल्टे राउंड। 1 2 3 4 5 6 7 8। मध्य में विश्रांति।
अगर चक्कर वगैरह आ रहे हैं तो आंखें बंद रखें, सांस पे ध्यान दीजिए। ऐसा हो सकता है। इसकी दूसरी क्रिया है झटके। अगेन ऑप्शनल है, लेकिन कोशिश कीजिए, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, शरीर और मन का संतुलन बढ़ेगा। चक्कर वगैरह अगर आते भी है कभी भी, वो सब तकलीफें मिट जाएगी। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 स्टॉप। तीसरी क्रिया, छत की ओर देखने का प्रयत्न। गर्दन को ऊपर ले जाइए, एग्जैक्ट छत की ओर देखिए, आंखें बंद। अब मुंह को खोलिए, जितना एक्सपांड कर सकते हैं खूब खोलिए। पुनः बंद कीजिए, खोलिए, बंद कीजिए, खोलिए, बंद कीजिए, खोलिए, बंद कीजिए। गले में खिंचाव का अनुभव, गर्दन में दबाव का अनुभव। धीरे से मध्य में आएंगे, चिन लॉक करेंगे। गले में दबाव, गर्दन में खिंचाव। प्रतिपल शरीर पे हो रही इफेक्ट को महसूस करते रहिए। धीरे से मध्य में आएंगे, विश्राम। ब्रह्म मुद्रा, फिर शोल्डर रोटेशन, ब्रह्म मुद्रा और अभी नमन मुद्रा। क्या करना है देखिए, किस तरह आगे झुकना है। ये घुटने, ये कमर, ये सीना, ऐसा नहीं झुकना है। स्ट्रेट हो जाइए और अपने आप को इस तरह बेंड कीजिए। धीरे 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 पेट का थाइस पे स्पर्श, छाती का घुटने पे स्पर्श और फिर कपाल पर जमीन पे स्पर्श। यहाँ पे हाथ देख सकते हो, ऐसे हाथ रख सकते हो, कैसे भी। इतना हुआ ठीक है, इतना हुआ ठीक है। आगे झुकना है। चलो, पूरक रेचक। सांस को छोड़ते छोड़ते आगे झुकने का प्रयत्न। और नीचे, और नीचे, और नीचे, और नीचे, और नीचे। वेरी गुड, शाबाश। अब कपाल को टेकने का प्रयत्न। जितना हो सके अपनी कैपेसिटी से ऊपर नहीं जाना है। बस अब शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। उसी अवस्था में शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। दिखने में अत्यंत सिंपल ये असामान्य क्रिया है। योग मुद्रा भी कहते हैं इसे, नमन मुद्रा भी कहते हैं। पेट पे दबाव होगा और मस्तिष्क से ऐसे ग्रंथियों के स्त्राव होंगे जो हमारा ईगो, गर्व, घमंड सब कुछ अपने आप पिघलेगा। हम नॉर्मल इंसान बनते जाएंगे। और नीचे झुकिए, और झुकिए नीचे। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। पेट पे दबाव का अनुभव। सांस भरते भरते ऊपर आएंगे। रे चा। दोनों हाथ पैरेलल। नेक्स्ट आसन, बिल्कुल सीधे, आंखें बंद और दोनों हाथ को देखिए। ये शायद आपको मैजिक पता नहीं होगा। अगर मैं ऐसा खड़ा हूं और मेरा बॉडी वेट जो भी है XYZ 50 किलो 60 किलो, और अगर मैं ऐसे हाथ लंबे कर रहा हूं 30 kg मेरा वेट शिफ्ट हो जाएगा। कभी ट्राई कर, तो वो हाथ की अवस्था को महसूस करें। हथेली आसमान की ओर, धीरे धीरे ऊपर ले जाइए, बिल्कुल सीधे। कान बंद हो जाएंगे। अब इंटरलॉक कीजिए, उल्टे कीजिए और खींचिए, खींचिए और खींचिए, खींचिए, शरीर को खींचिए। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, सांसें बंद नहीं करनी है। नॉर्मल सांस लेते रहिए, शरीर को खींचते रहिए और खींचिए और खींचिए। उंगलियों में खिंचाओ, कोहनी में खिंचाओ, कंधे में खिंचाओ, पसलियों में खिंचाओ और फिर अल्टीमेटली कमर तक खिंचाओ और खींचिए और खींचिए। अब थोड़ी सी गर्दन ऊपर करेंगे। श्वसन मार्ग बिल्कुल खुला हो गया। अब लंबी गहरी सांस लीजिए।
गर्दन सीधी करेंगे, हाथ की पकड़ छोड़ देंगे, स्लोली 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 दोनों हाथ को नीचे ले आएंगे, विश्राम, रिलैक्स हो जाइए। हम शरीर के प्रत्येक अंग को टारगेट कर रहे हैं। 1 घंटे में पैर के अंगूठे से मस्तिष्क तक सारे ऑर्गेन को कुछ ना कुछ एक्टिवेशन प्राप्त होगा। सांसों पे ध्यान। अगर आपकी सांसें फूल जाती तो समझिए आप आपकी क्षमता से ज्यादा करते हो, इसलिए प्रति पल अपनी सांस को देखते रहिए। आगे बढ़ेंगे उष्ट्रासन। अब ये पूरी पीठ के लिए 4 प्रकार है। मैं पहले 4 प्रकार बताऊंगा, फिर आप उसमें से कोई भी एक कर सकते हो। पहला किया तो दूसरा करने का प्रयत्न कीजिए, दूसरा हो गया तो तीसरा करने का प्रयत्न कीजिए, तीसरा हो गया तो चौथा करने का प्रयत्न कीजिए। वो अल्टीमेट है, पीठ की समस्या से मुक्त हो जाओगे। घुटने पे आ जाइए। घुटने में कितना डिस्टेंस? शरीर जितना डिस्टेंस, जितना हमारा शरीर का व्याप है उतना ही डिस्टेंस। दोनों पंजों में घुटने जितना डिस्टेंस। दोनों हाथ कमर पे, कमर को आगे पुश करेंगे और पीछे झुकने का प्रयत्न। ये पहला प्रकार है। झुके पीछे, आंखें बंद और झुकने का प्रयत्न और झुकने का प्रयत्न। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, किसी भी अवस्था में सांस बंद ना करें। शरीर को आगे पुश कीजिए और अपने आप को पीछे बेंड कीजिए। वेरी गुड, सीधे हो जाएंगे। अब दूसरा प्रकार, अब दोनों पंजे को टेक देना है। देख लीजिए, कमर पे हाथ आगे पुश कीजिए, हल्के से एक हाथ एक घुंटी पे, दूसरा हाथ दूसरी घुंटी पे और मस्तिष्क को पीछे ले जाइए। ये दूसरा प्रकार, कोशिश करें। आंखें बंद, बैकवर्ड बेंड का अनुभव, गले में खिंचाव, गर्दन में दबाव, पीठ में विशिष्ट अनुभव। एक हाथ कमर पे, खड़े हो जाएंगे सीधे। अब तीसरा प्रकार, क्या फर्क है? दोनों पंजे फ्लैट कर देंगे। पंजे को टेका था हमने, अब पंजे फ्लैट कर देंगे और घूंटी एंकल पकड़ने का प्रयत्न करेंगे। थोड़ा सा कठिन है। दोनों हाथ कमर पे आगे पुश कीजिए, अपने आप को बेंड कीजिए और घूंटी पकड़ने का प्रयत्न। ये तीसरा प्रकार है। आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। सारे प्रकार ऑप्शनल है, जितना हो सके उतना ही करें। सांसों के प्रति सभानता। धीरे से एक हाथ कमर पे, दूसरा हाथ कमर पे और अल्टीमेट चौथा प्रकार। देख लीजिए, करने की जरूरत नहीं है। अब सपोर्ट नहीं होगा, पंजे से पंजा मैच होगा। हाथ कमर पे आगे पुश कीजिए, पीछे बेंड हो जाइए, पैर का पंजा हाथ का पंजा मैच कीजिए। ये चौथा प्रकार। पूरी पीठ आपकी बेंड हो जाएगी, शरीर अपने आप संतुलित होगा, बैक की तकलीफें मिट जाएगी, बैक पेन मिट जाएगा, माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन बहुत बढ़ेगा, एकाग्रता बढ़ेगी, रीटेक कम होंगे, इफिशिएंसी कई गुना बढ़ जाएगी। धीरे से एक हाथ कमर पे, दूसरा हाथ कमर पे, वज्रासन में विश्राम। पहला प्रकार कीजिए, अपने आप दूसरा होगा, दूसरा कीजिए, अपने आप तीसरा होगा, और तीसरा ठीक से हो गया तो चौथा हो जाएगा। आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। शशांक आसन करेंगे, पहला प्रकार। हो सके तो वज्रासन में आ जाइए, उसके भी 3 प्रकार है, आज हम पहला प्रकार ही करेंगे।
बैठक स्थिति में भी कर सकते हैं आप। घुटने जुड़े हुए, हाथों को आगे टेक दीजिए। बैठे बैठे भी कर सकते हैं। आगे खींचिए हाथों को, और आगे खींचिए और आगे खींचिए। अल्टीमेट कपाल का जमीन को स्पर्श कर ले। कांस्टेंट हाथ को खींचते रहिए, सीट नहीं उठेगी। सीट को नहीं उठाना है, हाथ को आगे खींचते रहना है। हाथ को खींचिए, कोहनी से बैंड निकाल दीजिए। हाथ को खींचिए और खींचिए हाथ को। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। आपको पीठ में विशिष्ट अनुभव होगा। जिन मसल्स को हम कभी देखते भी नहीं, वो मसल्स भी खींचे जाएंगे। पूरा तनाव मिट जाएगा, फिजिकल तनाव पूरा मिट जाएगा। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, पूरा ध्यान शरीर पे। अगर गुस्सा बहुत आ रहा है, बार बार गुस्सा आ रहा है, बार बार मूड चेंज हो रहा है, किसी भी वक्त हम बॉम्ब ब्लास्टिंग कर सकते, ऐसा नेचर है तो ये आसन बहुत करें। इससे एक्साइटमेंट कम होगा, गुस्सा कम होगा, रिएक्शन का आदत कम होगा। बहुत बढ़िया। अभी इसी अवस्था में पैर को फैला देंगे और पेट के बल लेट जाएंगे। मकरासन में विश्रांति। इसी अवस्था में पैर को पीछे फैला दीजिए और पेट के बल लेट जाइए। थोड़ा आगे पीछे संभाल लेना, क्रॉस पे हो जाना अगर किसी को टच कर रहा है तो। बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। क्या करना है, धरती का स्पर्श फील करो। सावधान, आगे बढ़ेंगे। भुजंगासन पार्ट 1 और पार्ट 2। आप टीवी पोस्टर में आ जाइए। पार्ट 1 पार्ट 2 कैसे देख लीजिए। इस तरह आ जाइए। पार्ट 1 कैसे होगा एक बार देख लीजिए। दोनों हाथ पसलियों के पास, दोनों पैर जुड़े हुए, चिन लॉक। ये शरीर मेरा उठा, कोहनी बेंड है, नाभि तक का शरीर चिपका हुआ, मस्तिष्क पीछे। ये पार्ट 1 है। वो 30 काउंट तक करेंगे। फिर पार्ट 2 कैसे करना है, धीरे से हाथ को उठा लेना है। ये पार्ट 2 हो गया, पार्ट 2 हो गया। 30 काउंट, ठीक है। चलो रेडी। सावधान, दोनों पैर जुड़े हुए, दोनों हाथ छाती के पास, पंजा जमीन से सटा हुआ। धीरे से उठाइए शरीर को, नाभि तक का शरीर जमीन से लिफ्ट, कोहनी थोड़ी बेंड, मस्तिष्क पीछे। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, पूरा ध्यान बैक पे ले जाइए। मस्तिष्क को ऊपर लीजिए, बिल्कुल नॉर्मल सांसें। काउंट स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6, डटे रहिए। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, डटे रहिए। 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। हाथ उठा लीजिए। शरीर अपने आप अपनी बैलेंस लेगा। पैर नीचे, पैर नीचे, हाथ उठाइए सिर्फ। भुजंग दूसरा प्रकार है भुजंगासन का। काउंट स्टार्ट। 1 2 3 4, सांसें नॉर्मल। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। विश्रांति। किसी एक घाल पे विश्रांति ले लें, रिलैक्स हो जाइए। अगेन रीढ़ की हड्डी के लिए भुजंगासन बहुत बढ़िया आसन है। रीढ़ की हड्डी से हमारा मन जुड़ा हुआ है। अगर मन को एकाग्र करना है
तो रीढ़ की हड्डी को संभाल के रखिए। सिर्फ सांसों पे ध्यान। सावधान। नेक्स्ट करेंगे मरकट क्रीडासन, कमर की तकलीफ की मुक्ति के लिए बहुत बढ़िया आसन, स्पेशली बहनों के लिए। हाथ को इस तरह टेक दीजिए, इस तरह टेकिए हाथ को, दोनों घुटने जुड़े हुए। एक बार पोस्चर देख लीजिए, इस तरह हाथ को इस तरह टेकना है, चिन लॉक करना है, दोनों घुटने जुड़े हुए, पैर को फोल्ड करना है इस तरह। ये पोस्चर है। क्या करना है, एक कहूंगा तो लेफ्ट, दो कहूंगा तो राइट, इस तरह। चिन लॉक कीजिए, गर्दन नहीं हिलेगी, घुटने ज्वाइंट कर लीजिए, हाथ का सपोर्ट लीजिए, चिन लॉक कीजिए। शुरू करेंगे। एक, दोनों घुटने लेफ्ट, दो राइट, तीन, चार, गर्दन सीधी मत हिलाइए, पांच, चिन लॉक कीजिए, छह, वेरी गुड, सात, शाबाश, आठ, नौ, 10, 11, शाबाश, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। विश्राम। धीरे से एक साइड टर्न होके पीठ के बल आ जाएगा, पीठ के बल विश्राम। आखिरी आसन है अभी, तत्पश्चात आसनों का अभ्यास पूर्ण होगा। हल्के से आप पीठ के बल आ जाइए, बहुत हल्के से। सांसों पे सभानता, सांसों पे अवेयरनेस। आखिरी आसन उचित पादासन, यथाशक्ति करना है, क्योंकि दिखने में सिंपल लेकिन वास्तव में बहुत कठिन या इफेक्ट वाला है। दोनों पैर जोड़ दीजिए, दोनों हाथ जोड़ दीजिए, दोनों हाथ शरीर के पास जमीन से सटे हुए। दोनों पैर को एक साथ उठाइए 45 डिग्री पे, बस डटे रहिए वहां पे। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, पूरा ध्यान एब्डोमिनल पार्ट पे, छोड़ना नहीं है। 45 डिग्री पे दोनों पैर को पकड़ के रखिए। होल्ड इट। पेट पे खिंचाव का अनुभव होगा, सांसें फूलने लगेगी, शरीर में कंपन होगा, होने दीजिए। अगर पेट की तकलीफों से मुक्ति चाहते हो, एक्स्ट्रा फैट कम करना चाहते हो, व्हील पावर बढ़ाना चाहते हो, पाचन तंत्र को मजबूत करना चाहते हो, तो ये कीजिए। होल्ड इट, पकड़ के रखिए, नहीं छोड़ना है। होल्ड इट। जब तक 3 अनुभव नहीं होते, सांसों की गति का बढ़ना, शरीर में कंपन और पेट पे खिंचाव, तब तक नहीं छोड़ना है। होल्ड इट। विश्राम, रिलैक्स हो जाइए। उचित पादासन था ये। एक पैर से कर सकते, 2 पैर से भी कर सकते हैं। जिसको प्रेशर की तकलीफ है, ब्लड प्रेशर या हार्ट ट्रबल है, वो ज्यादा नहीं होल्ड करेगा। आसन का अभ्यास पूर्ण हुआ, बिल्कुल अपने आप को रिलैक्स कर दीजिए, बिल्कुल ढीला कर दीजिए अपने आप को। एक साइड टर्न होंगे, हाथ का सपोर्ट लेंगे और बैठक स्थिति में आएंगे। ठीक है ना? बटरफ्लाई करेंगे, इस तरह पैर को जोड़ दीजिए, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, नैसर्गिक मूवमेंट। 线路输入
सिर्फ घुटने की मूवमेंट हो रही है, शरीर पूरा शांत है, आराम से। दूसरा, दोनों हाथ घुटने पे, माइल्ड प्रेशर। अब तीसरा, दोनों घुटने को जोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और आखिरी क्रिया, धीरे धीरे कपाल का घुटने को स्पर्श, जितना हो सके उतना। देखिए कमर के ऊपर के हिस्से में कैसा खिंचाव हो रहा है। विश्रांति, पद्मासन, अर्ध पद्मासन या सुखासन, आप जिस भी आसन में बैठ सकते हो वो आसन ग्रहण कीजिए। सारे आसन अलाउड है। तत्पश्चात श्वसन मार्ग शुद्धि। श्वसन मार्ग शुद्धि करने के पश्चात कुछ पल के लिए शांत हो जाइए, क्योंकि हम तेज गति से सांस को बाहर फेंकते हैं तो शरीर में कई गुना प्रक्रिया बढ़ जाती है। 5-10 सेकंड शांत हो जाइए। अब करेंगे कपालभाति। पहले एक एक नासिका से करेंगे, फिर दोनों से। अल्टीमेट कितना है? एक नासिका से 54, दूसरी से 54 और दोनों से 108। लेकिन आप बीच में कभी भी छोड़ सकते हो, इतना करना जरूरी नहीं, कोशिश कीजिए। राइट नासिका बंद करेंगे, लेफ्ट से रेचक, पूरा शुरू। आंखें बंद, हाथ नीचे, आंखें बंद। देखिए शरीर का बायां हिस्सा सक्रिय होगा, दाहिना हिस्सा शांत होगा। ये आंतरिक श्वसन का परिणाम है। खूब ध्यान से महसूस कीजिए। पूरा लेफ्ट बॉडी एक्टिव, राइट बॉडी पैसिव। जब कपालभाति करते आंतरिक श्वसन में एवरी सेल्स ऑफ बॉडी वो अपनी गति बढ़ा देता है, कार्बन छोड़ता है, ऑक्सीजन ग्रहण करता है। ये तेज गति से चलती है क्रिया। परिणाम स्वरूप पूरा बायां हिस्सा सक्रिय महसूस होगा। वेरी गुड। बाकी आधा हिस्सा अब लेफ्ट नासिका बंद करेंगे, राइट से रेचक, पूरा शुरू। सहज कुंभक, आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। और अब क्या महसूस करेंगे? पूरा दाहिना हिस्सा आपका सक्रिय हो गया है, बायां हिस्सा शांत है।
ये कल्पना नहीं, खुद को खुद के शरीर पे अनुभव करना है। ये हकीकत में ऐसा होता है। जब कपालभाति करते आंतरिक श्वसन बहुत तेज गति से होने लगता है, पूरा शरीर भीतर से सक्रिय हो जाता है, और ऐसा करते करते हम प्राणमय शरीर का अनुभव कर सकते हैं। वेरी गुड, आगे बढ़ेंगे। अब दोनों नासिका से पहला राउंड करेंगे ओनली 60 का, तत्पश्चात शून्य का अनुभव करेंगे, फिर 60 का, फिर शून्य, फिर 60, फिर शून्य। रीड की हड्डी बिल्कुल सीधी, रेचा पूरा शून्य। छोड़ दीजिए सहज कुंभक, कुछ नहीं करना है। जो स्थिति उत्पन्न हुई है उसे महसूस कीजिए। क्या है? सहज कुंभक, यानी अपने आप सब कुछ शांत हो जाएगा, शरीर अपने आप स्थिर होगा, सांसें अपने आप मंद होगी और मन अपने आप शांत होगा। स्ट्रेस से मुक्ति चाहते हो, हार्ट ट्रबल से मुक्ति चाहते हो, ब्लड प्रेशर से मुक्ति चाहते हो, तो इस अवस्था जिसे सहज कुंभक कहते हैं, 10-10 मिनट बैठिए रोज, अपने आप इन तकलीफों से आप मुक्त हो जाओगे। जहां शरीर, मन, सांसें अपने आप स्थिर हो जाएगी। दूसरा आवर्तन करेंगे, सावधान, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, रेचक पूरा सुन। सहज कुंभक, हार्ट बीट को देखिए, अपने आप हार्ट बीट नैसर्गिक हो जाएंगे, जितने होने चाहिए, छोटे बच्चे की तरह। पूरा ध्यान सीने पे ले जाइए। अब नाड़ी बीट को देखिए, रिस्ट के नीचे का जो हिस्सा है, जहां वैद्य नाड़ी को चेक करता है, उस नाड़ी के हिस्से को देखिए। और नाभि के बीट को देखिए, बहुत सूक्ष्म है, पता नहीं चलेगा, लेकिन नाभि की भी एक बीट होती है। सावधान, तीसरा और आखिरी राउंड। अब एक तीन बीट से शरीर में कौन से प्रवाह चलते हैं उसका अनुभव करेंगे। पहले राउंड पूरा करते हैं, रीढ़ की हड्डी सीधी, रेचक पूरा शुरू।
सहज कुंभक, हार्ट बीट पे ध्यान। इस हार्ट बीट से ब्लड सर्कुलेशन नियंत्रित होता है। रक्त संचार प्रणाली हार्ट से नियंत्रित होती है। खूब ध्यान से देखिए, आपको हार्ट बीट सुनाई देगी और रक्त का पंपिंग हो रहा है वो भी आप महसूस कर पाएंगे अगर एकाग्र हुए तो। पूरे शरीर में रक्त का संचार होता ही है, इसीलिए कहीं भी आपको छेद हुआ तुरंत रक्त निकलता है। रक्त के जरिए ही शुद्ध प्राण शक्ति कण कण में फैल जाती है। और नाड़ी की बीट को देखिए, रिस्ट के नीचे प्राण शक्ति, प्राण प्रवाह वो नाड़ी बीट से कंट्रोल होता है। खूब ध्यान से देखिए, आपकी जो मुख्य प्राण वाहिनी है वो दबक रही है रिस्ट के नीचे के हिस्से में। रक्त संचार और दूसरा प्राण संचार और तीसरा नाभि पे ध्यान ले जाइए। नाभि से ऊर्जा का संचार होता है, एनर्जी सर्कुलेशन। पूरे शरीर में कई सूक्ष्म नाड़ियां हैं, वो सारी नाड़ियों में प्राण शक्ति नाभि के बीच से प्रवाहित होती है। रक्त प्रवाह, प्राण प्रवाह, ऊर्जा प्रवाह, ये तीन प्रवाह शरीर में निरंतर चलते हैं। इन तीनों प्रवाहों को एक्टिव करना, सक्रिय करना, मेंटेन करना, वही काम है प्राणायाम का। दोनों हाथ का दर्शन करके बाहर आ जाएंगे। धीरे धीरे ये सब कुछ समझ में आने लगेगा, थोड़ी सी गहरी प्रक्रिया है, आएगी समझ। अब इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, प्राण शक्ति की लेवल को बढ़ाने के लिए अनुलोम विलोम करेंगे हम। 5 मिनट अपने आप करेंगे। सबको पता है अनुलोम विलोम? कोई बिल्कुल नया साधक? आप नए साधक हो, आपको बताऊंगा बाद में। हाँ? बाकी सब कीजिए अपने आप। हो सके तो इस तरह अंजलि मुद्रा, अंगूठे से राइट को बंद कीजिए अगर कर सकते हो, वरना उंगली और अंगूठा राइट को बंद कीजिए। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, शरीर स्ट्रेस फ्री, शरीर को खींचिए मत। लेफ्ट से सांस को बाहर निकालिए, लेफ्ट से सांस को भरिए, लेफ्ट बंद, राइट से रेचक, राइट से सांस को भरिए, राइट बंद, लेफ्ट से रेचक। इस तरह 5 मिनट अपने आप करें। पुराने साधक है वो बंद कुंभक लगा सकते हैं, नए साधक इसी तरह लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट करते रहिए आराम से। कोई घाई नहीं, कोई गति नहीं। प्रत्येक सांस के आवर्तन को पहचानिए। रेचक पूरक से लंबा होगा। रेचक को लंबा करते जाइए, अपने आप पूरक ठीक हो जाएगा। करते रहिए, कांस्टेंट करते रहिए, रिदम से करते रहिए। जिसे दही में से मक्खन बनने की प्रक्रिया, मक्खन से घी बनने की प्रक्रिया, वैसे ही सांस में से प्राण शक्ति का विघटन होने की प्रक्रिया है। इम्यून सिस्टम अपने आप बूस्ट हो जाएगा। करते रहिए।
की क्षमता के अनुरूप करते रहना है, बीच में रुकना नहीं है। रेचक पूरक से लंबा होना चाहिए, बस इसी बात की सावधानी बरतें। आखिरी रेचक बाईं नासिका से करेंगे और अनुलोम विलोम पूर्ण करेंगे, बीच में नहीं छोड़ना है। जहां से शुरू किया था वहीं से रेचक करके अनुलोम विलोम क्रिया पूर्ण करनी है। सावधान, आज भस्त्रिका डायनेमिक का पार्ट 1 करेंगे। भस्त्रिका के दो प्रकार है, एक डायनेमिक जहां एक्शन होता है, दूसरी नॉन डायनेमिक जहां एक्शन नहीं होता है लेकिन साइलेंटली क्रिया होती है। डायनेमिक भस्त्रिका 4 प्रकार की है, आज से पहला प्रकार करेंगे। दिखने में एक्शन वाली है लेकिन वो रिदम से करनी है। किस तरह देखना, ये हमारे हाथ है, ये मैं झटके से उठा रहा हूँ, ये गलत है। सहज उठेंगे और ऐसे वापस आएंगे। उस वक्त सांस को भी काम में लगाना। देखिए किस तरह हाथ की एक्शन है, सांस की एक, लेकिन एक रिदम है, झटके नहीं है, अनाड़ीपन नहीं है, ये कोई बुआ डाकला नहीं है। आप एक रिदम समझ गए। ये भस्त्रिका डायनेमिक पार्ट 1। 10-10 के 3 राउंड करेंगे। चलो, रीढ़ की हड्डी सीधी, सावधान, रेचक, पूरक, शुरू। स्टॉप, रिदम समझ गए। वापस 10 करेंगे। पूरक, शुरू। स्टॉप। तीसरा, पूरक, विश्राम। आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। देखिए शरीर में जैसे प्राण शक्ति का विस्फोट होता है। ये हमने 10-10 के 3 पार्ट किए, एक साथ 40 करेंगे तो पता चलेगा कि प्राण शक्ति क्या होती है। अक्सर यहीं पे क्या गलती होती है, पूरा शरीर लोग हिलाते हैं। नहीं, हाथ माध्यम है, रिदम से हाथ को नीचे खींचना है, उसी वक्त सांस को तेज गति से बाहर फेंकना है। ये भस्त्रिका है, इसका विशेषण है बहुफलदायी। आपकी श्वसन क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। ये कार्बन बार्बन ये सब करोना बरोना कब का भाग जाएगा। आखिरी राउंड करते हैं, जो कर सके वो 30 का करेंगे अब साथ में, ऑप्शनल है, जिसको करना है वही करेगा। एक साथ 30, ठीक है। पूरा शुरू।
विश्रांति। स्टॉप। पूरा ध्यान शरीर के भीतर, आंखें बंद। जो आप बदलाव महसूस कर रहे हो वो बदलाव प्राणमय शरीर का है। भस्त्रिका करने से प्राणमय शरीर तुरंत जाग जाता है। पूरे शरीर के भीतर आप प्राण शक्ति को महसूस कर सकते हो। और अगर आपकी सांसें फूल जाती है तो आपको इतने राउंड नहीं करने, कम करने। सिर्फ सांसों पे ध्यान। ओमकार करेंगे 3 बार, ब्रीथ की बिल्कुल सीधी। उसके भी 4 प्रकार है, आज पहला प्रकार ही करेंगे 3 बार। पूरा पूरा शांत शांत शांत। 3 बार भ्रामरी ओमकार। कान बंद करके ओमकार करना है। कान बंद कीजिए। पूरा शांत शांत। मस्तिष्क से पैर के अंगूठे तक पूरे शरीर को चेक कीजिए। ओमकार मस्तिष्क के लिए, ब्रह्म मुद्रा गर्दन के लिए, भस्त्रिका और शोल्डर रोटेशन हमने कंधों के लिए किए। कपालभाति और अनुलोम विलोम चेस्ट के लिए, लंग्स के लिए, बैक के लिए कौन सा किया? भुजंगासन किया, उष्ट्रासन किया, पेट के लिए उचित पदासन किया, नमन मुद्रा किया, पैरों के लिए सूक्ष्म क्रियाएं की। कौन सा हिस्सा बचा? सारे हिस्से कवर हो गए। अतः आप अपने आप को एनर्जेटिक महसूस कर पाएंगे, ज़्यादा पावरफुल महसूस करेंगे। शांति पाठ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णाः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। दोनों अकेलों का घर्षण, ऊर्जा का चेहरे पे स्पर्श। धीरे से आंख खोलेंगे। आज का वर्क संपन्न।